मिंबर नूर पे जलवा फरोज उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सामने बैठी हुई सामियात, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु कुश्ती बेहक्के ख़ाजाए उस्माने हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यलिल्लाह इक़ज़ा हाजती बिरदाए सरमदी। बड़ी देर से आप तमामी हज़रात बैठे हुए हैं। उलमा की तकारीर, नात खानों की नात खानी, मनक़बत खानी आप समात फरमा रहे हैं। जलसे का जो टाइम मुकर्रर किया गया है इख्तिताम का, उस लिहाज से काफी वक्त हो चुका है। 12 बजे तक ये जलसा खत्म कर दिया जाएगा, लिहाजा टाइम को मद्देनजर रखते हुए 2-4 बातें आपके हवाले में करना चाहता हूँ। इससे कबल एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादाए अली लिख दो। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादाए अली लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साये में, हमें भी हश्र में रहना है उनके साये में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। बड़े खुशनसीब हैं हम कि हम कादरी हैं, गौसे आजम के दीवाने हैं। मीज़नम दम शेख अहमद रजा खा कुतुब आलम मीज़नम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामईन, ये ऐसे बुजुर्ग का तज़किरा करने हम बैठे हैं कि जिनके करामत की कोई लिमिटेशन नहीं, जिनके शान की कोई लिमिटेशन नहीं। मैं आपको बताऊं, जितने उलमा आप देख रहे हैं सब आए अपने अपने अंदाज से उन्होंने बयान किया। अगर किसी वली का उर्स होता और इतने उलमा को एक ही मौजू दिया जाता कि आपको इनके शान में बोलना है, तो सब सोच में पड़ जाते मैं किस गोशे से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। लेकिन आज हालत ऐसी है कि अगर सारी रात ये उलमा बयान करे गौसे आजम की शान, और सिर्फ ये उलमा ही जो है काफी नहीं, अगर पूरे हिंदुस्तान के उलमा को एक स्टेज पर जमा किया जाए और सारी रात नहीं बल्कि एक रात उन्हें दिया जाए और कहा जाए कि गौसे आजम की शान बयान करो, वो उलमा थक जाएंगे, लेकिन गौसे पाक की अज़मत और उनकी रिफ़ात नहीं बयान कर सकते। उलमा फरमाते हैं सारे दुनिया के समंदर के पानी को दवा के तौर पे यूज किया जाए और दरख्तों का कलम बनाया जाए, गौसे आजम की अगर मिदहत लिखी जाए, ये दुनिया के उलमा थक जाएंगे, लेकिन गौसे पाक की सीरत और करामत को बयान नहीं कर सकते। ऐसे बुजुर्ग, ऐसे वली के जिक्र की मजलिस हम सजाएं।
किसी को बोलने में कोई परेशानी नहीं, जिस गोशे से चाहे बोल दे। करामत अगर बयान करना चाहे तो हम सब मिलकर उनकी करामत नहीं बयान कर सकते। अगर इमामत बयान करना चाहे तो हम सबों की जबान थक जाएगी, उनकी इमामत बयान नहीं हो सकती है। अगर उनकी फजीलत बयान करना चाहे तो उनकी फजीलत नहीं बयान कर सकते हैं। बस ये तो हम अपना नाम इंदराज कराने के लिए हाजिर हैं कि मेरा भी नाम गुलाम गौस में आ जाए, मेरा भी नाम गुलाम गौस में आ जाए, वरना उनकी मिदाहत, उनकी रिफात, उनका प्रशंसा, उनकी तारीफ हम कैसे भला कर सकते हैं जिनका रुतबा अल्लाह ने बड़ा बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, हम जैसे गुनहगार। बस मुख्तसर से वक्त में दो चार बातें। विलायत की कई अक़साम है। एक गोशा मैं आपके सामने रखूं, वली तीन तरह के होते हैं, वलायत तीन तरह की होती है। वलायत वहबी, वलायत कसबी, और एक को कहते हैं मादरजाद वाली। बस मुख्तसर से वक्त में सुने। वलायत कसबी कहते हैं मेहनत के जरिए जिसको हासिल किया जाए। तस्बीह पढ़कर, 1000 दाने की तस्बीह लेकर, अल्लाहु अल्लाहु का जिक्र करके, नवाफिल पढ़ के, नमाजें पढ़ के, रोजा रख के, मेहनत से जो लोग विलायत हासिल करते हैं उसे विलायत कसबी कहते हैं। वो मेहनत करके वली बनता है। एक है विलायत वहबी, जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं। बस एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं कि किसी वली की सोहबत में कोई जाकर बैठा, उनकी निगाहें विलायत उठी, उनका करम हुआ, उन्होंने अपनी निगाह डाली और उसे वली बना दिया। जिसकी एक जिंदा जावेद मिसाल है हजरत शाह जमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको जमालुल औलिया लोग कहते हैं। उन्होंने कहा था ना भाई, इमाम साहब ने कहा हजरत इस साल तरावी कौन सुनाएगा? तो कहा घबराने की जरूरत नहीं है इमाम साहब, कल सुबह जो सबसे पहले आपको मिल जाए उसे मेरे पास ले आओ। इमाम साहब पीर के कहने पर दरवाजे पर खड़े हैं मस्जिद के। एक पंडित जी चले आए, हाथ में घंटा है, फूलों की डाली है, और जो है वो अपनी रामायण की कुछ जो है सुलूक पढ़ता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा है। इमाम की नजर पंडित पे पड़ी। इमाम ने कहा, है पंडित जरा ठहर जा, मेरे मुर्शिद ने तुझे बुलाया। जैसे ही उन्होंने कहा, पंडित चौंक गया, लेकिन मुरीद था, इमाम था लेकिन पक्का था, आशिक था, दीवाना था। कहा कि सुनो, चौंकने की बात नहीं है, मेरे पीर ने बुलाया है, अगर तू आसानी से नहीं जाएगा मैं तुझे खींच कर ले जाऊंगा। पंडित ने कहा, चल भाई, लगे हाथ देख तो लो जमालुद्दीन औलिया क्या देना चाहते हैं, किस वजह से हमें बुलाए हैं। मेरे भाई, वो इमाम साहब जबरदस्ती टान कर खींच कर उसे लाए। जमालुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम साहब आपको और कोई दूसरा नहीं मिला, मिला तो एक पंडित मिला जिसे कलमा पढ़ना नहीं आता, जिसे अल्लाह अकबर कहना नहीं आता। खैर, जब आपने लाया है तो इसका काम करना पड़ेगा। हजरत ने कहा, है पंडित तुम्हें आज से तरावी सुनानी है। तो उस पंडित ने कहा, हजरत तरावी किस शय का नाम है मैं नहीं जानता, किसे तरावी कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं। हजरत ने कहा, घबराओ नहीं पंडित, गुस्ल कर लो। गुस्ल करवाया और जो है उसके लिबास को तब्दील किया, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनवाया और कहा, पंडित मैं तुझे हाफिज बना देता हूँ, घबराओ नहीं। कहा, मुंह खोल। मुंह खोले, अपनी जबान को जमालुल औलिया ने उसके मुंह में डाल दिया और कहा, बेटा पंडित इसे चूसो, जैसे एक बच्चा अपने माँ के पिस्तान को चूसता है, चूसो। पंडित भी था, अल्लाह ने उसे हिदायत दी थी, वो चूसना शुरू किया। थोड़ी देर चूसा था और उसके बाद जो है अपने मुंह को हटाकर कहता है, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 पारे का हाफिज हो गया, मैं 10 पारे का हाफिज। जमालुद्दीन औलिया फरमाते हैं, पंडित और करीब आ जा, और फिर जबान डाला है उनके मुंह में, कहा बेटा चूसो। फिर चूसना शुरू किया है। कुछ देर के बाद मुंह हटाकर कहता है, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 पारे का हाफिज हो गया हूँ। फिर जमालुद्दीन नक्शबंदी ने अपनी जबान डाली है उसके मुंह में, कहा है बेटा चूसो। फिर चूसना शुरू किया है। थोड़ी देर बाद जबान मुंह हटाकर कहता है, हजरत अल्लाह की कसम मुझे 20 पारा कुरान मुकम्मल याद हो गया। हजरत ने कहा, कोई तकलीफ? कहा, हजरत अभी कहे तो खड़े खड़े सुना दे।
अभी कहो, कहे तो खड़े खड़े सुना दूं। ये एक विलायत की किस्म है कि कोई वली किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसे वली बना दे, सेकंडों में वली बना दे, मिनटों में वली बना दे। गौसे आजम की बारगाह में चोर भटकता भटकता पहुंचे तो वली कामिल बनकर निकले, इसे विलायत वली कहते हैं। और एक है मादरजाद वली, जो अपने माँ के पेट से वली होकर आता है ना, जैसा कि मशहूर है वाकया कि गौसे आजम अपने माँ के पेट से वली है। ये तो हम कहते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन गौसे आजम बाप के पुष्ट में जब थे ना, उस वक्त भी वो गौसे आजम को अल्लाह ने विलायत अता की थी। अब कहिएगा मौलाना इतनी बड़ी बात कह रहे हो, आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आलम अरवाह में जब थे उस वक्त भी गौसे आजम है ये जानते थे। और किसने बताया? मेरे नबी ने फरमाया। जब मिराज की रात रफरफ पे सरवार हो रहे सरकार, तो जब किसी चीज की जरूरत पड़ी सीढ़ी के तौर पर, तो एक बंदा आकर अपना कांधा दिया और मेरे नबी ने अपना कदमे नाज उसके कांधे पर रखकर सवारी इख्तियार की। और सरकार फरमाते हैं, जिब्राइल ये आने वाला कौन है? मेरे नबी को सब मालूम है, लेकिन सरकार पूछ रहे हैं, जिब्राइल ये है कौन? जिब्राइल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आप ही की उम्मत में, ये आप ही की नस्ल से, आप ही की औलाद है, जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ बेटा अब्दुल कादिर, आज मेरा कदम तेरे कांधे पर है। कल जो है तू बगदाद की जाने में ऐलान करेगा, तेरा कदम कुलैया क्या करेगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, तेरे रज़ा तेरे सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत ने अपने पीर मुर्शिद की दुहाई नहीं दी सरकार की बारगाह में। आला हजरत ने अगर किसी को वसीला बनाया है तो वो गौसे आजम को बनाया है। माँ के पेट से, जो हम पढ़ते हैं तारीख, माँ के पेट से वली, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपने हमसे पहले मोहतरम हमारे बड़े ही अजीज दोस्त हाफिज आरिफ साहब से ये वाकया समाप्त फरमाया। मैं वाकया नहीं कहता कि अंगूर खाने का दिल हुआ ना को, उनकी वालदा ने हाथ बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया गौसे आजम ने माँ के पेट से उस सांप को देख लिया जिस सांप को उनकी वालदा ना देखी थी। गौसे आजम ने क्या किया, तरकीब क्या निकाली, शिकमे मादर में अपने केहुनी से माँ के पेट में जरा सा टच किया तो दर्द हुई, तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तो उनकी वालदा बैठ गई। बस यहाँ तक हमने सुना है। अब वालदा बैठ गई, गौसे आजम की विलादत हो गई। अब गौसे आजम एक दिन हालत तिफली में अपने वालदा का आंचल पकड़े हैं और आंगन में घूम रहे हैं। और से सुना, मार बहनों से भी हजरत आ रहे हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, पीरे तरीका, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजान हुजूर सदरुल उलमा, फैजान मिल्लत, गुले गुलजारे नाइमियत, गुले गुलजारे नाइमियत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, आले रसूल, आले अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तशरीफ रखे, अब समझ लीजिए कि मेरा वक्त खत्म है। बस इस वाकया को कंप्लीट करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। तयम्मुम उसी वक्त तक चलता है जब तक पानी नजर ना आए। पानी जैसे ही नजर में आ गया आपका तयम्मुम खत्म। ठीक है, टूट गया, तयम्मुम टूट गया। हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। बस जो वाकया मैं कह रहा था उसे सुन लीजिए मुख्तसर में। हजरत इजाजत 2-4 मिनट। तो केहुनी से जैसे ही टच किया, वालदा को तकलीफ हुई, वालदा बैठ गई। विलादत के बाद गौसे आजम अपने वालदा के दामन को पकड़ के घूम रहे हैं आंचल को, कहते हैं माँ माफ कर दो, अम्मी जान माफ कर दो। कौन कह रहा है भाई? बड़े पीर कह रहे हैं ना, गौसे आजम कह रहे हैं ना, अम्मी जान माफ करो। इस जुमले पे गौर कीजिएगा। आज तो हम जलसा सुनने आते हैं, आजकल तो रस्मी हो गया।
जाना है, बैठना है, सुनना है, चले जाना है, कोई लेना देना नहीं, किस पे अमल करना है। मेरे भाई अब तो अमल कर लो, अब कब करोगे? अब नहीं करोगे। बोलने वाले खुतबा कि दाढ़ियां पक गई, कमर झुक गए, कब्र में चले गए, लेकिन ये सामाइन सुधरे भाई। हम हर जगह पर जो है बाबा ही लूटते हैं। कहा वालदा नारे तकबीर, गुलपोशी हो रही है, नारे तकबीर, नारे रिसाला, खानकाह नईमिया, पीरे तरीका, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन। अब जैसे ही कहा वालदा माफ करो, माफी मांगने वाला कौन है? गौसे आज़म। माँ ने कहा बेटा तूने कुछ किया नहीं, माफ करूं कैसे? आज तक तुझसे कोई तकलीफ मुझे पहुंची नहीं, मैं माफ करूं तो क्या कौन सी खता? गौसे आज़म फरमाते अम्मी जान आपको मालूम नहीं, आपको मैंने आपके शिकम में जब मैं था, एक मरतबा आपने जो हाथ बढ़ाया था अंगूर खाने के लिए, मैंने अपने कोहनी से आपके शिकम में, आपके पेट में एक टच लगाया था, जिसके वजह से आपके पेट में दर्द हुआ, जिसके वजह से आपको तकलीफ हुई। अम्मी जान अगर आप आज माफ नहीं करोगे तो अब्दुल कादिर को अगर कयामत के दिन अगर पूछ लो, अब्दुल कादिर मैंने तुम्हें इतनी अजमत दी थी, इतना शान दिया था, इतनी करामतों से नवाजा था, लेकिन तूने अपनी माँ को तकलीफ क्यों दिया? तो ए अम्मी जान मेरी गाड़ी वहीं फंस जाएगी। कहने वाला कौन है? बड़े पीर है ना, बड़े पीर। ए मेरे भाई एक बात कहना चाहता हूँ मैं, गरीबा में झांको, 10,000 की चादर हम जाके दाता की बारगाह में पेश कर देते हैं, खस्सी लेकर अजमेर पहुंच जाते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा जो है गरीबों को दे देते हैं, लंगर पे लंगर लुटाते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसे भी लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके लिए कह रहा हूं, जानता हूं, मैं जिस दरबार में रहता हूं वहां लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी बातें आती रहती है कानों तक। लोग कहते हैं मौलाना ये जो लंगर लुटा रहा है दाता के नाम पर, ये जो पीर का जो कदम चूम रहा है, ऐसे जैसे लगता है इससे बड़ा कोई आशिक नहीं। जानते हैं इसकी हकीकत क्या है? ये तो लंगर लुटाता है, लेकिन इसका बाप जो है चाय की दुकान पर एक चाय के लिए दूसरे का मुंह तकता है। ईमान से बताना, बता ईमान से, क्या तेरा वो, तेरी वो चादर, तेरा वो चादर, तेरी वो खिचड़ी, तेरी वो बिरयानी गौसे पाक भी कबूल नहीं करेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी भी कबूल नहीं करेंगे, कोई वली नहीं करेगा। अरे वली तो वली है, नबी भी नहीं करेंगे, और नबी तो नबी हमारे मेरा खुदा जो है उसको तुम्हारी ये नजरो नियाज, तुम्हारा ये काम, तुम्हारे ये नवाफिल, तुम्हारे ये जिक्र तुम्हारे मुंह पर मार देगा सबके घर में। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ हम पीर के दीवाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत है, हमारा नसीबा है कि हमारे सरों पर नईमी का साया है, हमारे सरों पर चिश्तियों का साया है, हमारे सरों पर अशरफियों का साया है। ऐ पीर वालों, ऐ मुरीदों, खुश नसीब हैं हम कि अपने पीर ने हम पे साया रखा है। लेकिन दो पीर तुम्हारे घर में मौजूद है, कभी उस पीर को देखा है? ना दो पीर है ना, दो पीर है, एक पीर का नाम है माँ, एक पीर का नाम है बाप। अल्लाह की कसम ये दो पीर को खुश कर लो ना, तो यहां से लेकर वहां तक हर पीर तुझसे खुश हो जाएगा। और वरना याद रखो, तुम जितना भी नारा लगा लो, जितना भी तुम जलसा सुन लो, जितनी भी तुम तकारीर समाप्त कर लो, चाहे तुम अजेबरे बगदाद चले जाओ, चाहे तुम काबे में जाकर घुसकर नवाफिल कर लो, अगर तेरे माँ बाप उससे नाराज आए तो याद रख, न तेरी इबादत कबूल है, न तेरी बंदगी कबूल है, न तेरी मोहब्बत कबूल है, न तेरी दस्तकोज़ी कबूल है, न तेरी चादरों का। अस्सलाम वालेकुम।